हाउ आर यू टू ईच एंड एवरी वन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो आज हम अपने साइंस का क्लास 10 का हम लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, आई नो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ये, लेकिन हम क्या करें, पहले मैं आपको बताऊंगी कि पहले बाय टेबल समझाऊंगी कि कैसे कैसे किसको किस तरीके से करें कि वो तुरंत हो जाए। बाद में हम तुरंत करेंगे, बाद में हम सेकेंड टाइम जब करेंगे ना, पहले तो मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में समझाऊंगी कि कैसे कैसे करना है इनको बाय द टेबल, लेकिन फिर आपको देख के ही पता लग जाएगा कि हाँ केमिकल हो गई है या करनी है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। यहाँ पे Mg दे रखा है, प्लस में O2 दे रखा है, वो क्या बना रहे हैं, हमें MgO बना रहे हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम दे रखा है, मैग्नीशियम, और यहाँ पे ऑक्सीजन दे रखा है। ठीक है, और इन दोनों को मिला के हम ये बना रहे हैं। तो इसे बैलेंस कैसे करें, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं बैलेंस में, सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, चलो एक टेबल बनाते हैं हम लोग। यहाँ हमने एक टेबल बना ली। ओके, यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें होती है, देखो, जिनको हम मिला के बनाते हैं। जैसे कोई दो चीज़ें हमारे पास, या दो से कम तो होंगी नहीं, कोई भी दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करके कुछ नया बनाती है। तो जो दो चीज़ें होती है जो आपस में रिएक्ट करेंगी, उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम उन्हें, रिएक्टेंट। वो हु टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, मतलब केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैग्नीशियम हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, ये दोनों क्या है, हमारे रिएक्टेंट्स हैं। लेकिन अगर देखा जाए, लेकिन जो पार्ट करता है और जो बनता है, विच इज़ मेड इन द केमिकल रिएक्शन, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे रिएक्टेंट कौन कौन से, प्रोडक्ट कौन कौन से, मेरे को बताओ। यहाँ पे रिएक्टेंट ये दोनों है, एंड प्रोडक्ट इज इट MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं, वहाँ पे हम 3 कॉलम बनाएंगे। पहला जो कॉलम है वो एलिमेंट्स का होगा, ओके, और यहाँ पे दूसरा जो कॉलम होगा वो क्या होगा, रिएक्टेंट साइट्स का। रिएक्टेंट साइट्स, मेरी राइटिंग ख़राब है तो राइटिंग में मत जाना। ठीक है, रिएक्टेंट साइट्स के बाद आएगा आपका प्रोडक्ट साइट्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, एलिमेंट। देखो यहाँ पे कितने एलिमेंट है हमारे पास, पहला एलिमेंट जो है क्या है, वो मैग्नीशियम है। तो यहाँ पे एलिमेंट नंबर 1 मैग्नीशियम लिख दिया, बस इसका एक कॉलम बंद कर दिया। सेकेंड एलिमेंट क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन लिख लिया। सारे रिएक्टेंट खत्म हो गए ना। यहाँ पे रिएक्टेंट में ये दोनों है, देखो यहाँ रिएक्टेंट में भी यही दोनों है, प्रोडक्ट में भी यही दोनों है। मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है। जो रिएक्टेंट में होगा वही प्रोडक्ट में होगा, समझ आया आपको। तो ये दोनों हमारे जितने भी एलिमेंट है वो लिख लिए। मैक्सिमम तो 2 ही एलिमेंट है, दोनों ही लिख लिए हमने, लिख लिए। अब देखो मैग्नीशियम के आगे कुछ नहीं है ना, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो जिसके आगे कुछ नहीं है वहाँ पे हम रिएक्टेंट साइड में 1 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 1। ठीक है, और ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। लेकिन जिसके आगे और पीछे दोनों में नंबर रहते हैं, तो उसे हम ये वाला, अगर यहाँ पे कोई नंबर होगा तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं होगा, अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो ये वाला नंबर लेंगे हम, समझ आया आपको। तो जो ऑक्सीजन के पीछे या आगे जो भी नंबर है, इसके तो पीछे नहीं है नंबर, आगे ही है, तो 1 लिया हमने। या ऑक्सीजन में कितने नंबर है, 2 नंबर है, मतलब 2 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के, तो यहाँ पे हमने 2 लिखा। ठीक है, ये रिएक्टेंट साइड देख रहे हैं हम लोग, मतलब सिर्फ रिएक्टेंट साइड का बता रहे। एलिमेंट तो हमने ये लिख लिया, रिएक्टेंट साइड जो है वो सिर्फ ये वाले एलिमेंट बता रहे। ठीक है, मैग्नीशियम यहाँ 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। ओके, अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ पे भी मैग्नीशियम 1 है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम प्रोडक्ट साइड में कितना है, 1 है, तो हमने 1 लिख दिया। लेकिन यहाँ देखो ऑक्सीजन जो है प्रोडक्ट साइड में तो 1 ही है, इसके पीछे भी 2 नहीं है ना, आगे कुछ है, सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे हमने 1 लिखा। ज़रा सोचो, अगर हमें बैलेंस करनी है ना दोनों इक्वेशन को, तो ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए, तो नंबर सेम ही नहीं आ रहे हमारे। अब हम क्या करें बताओ, मैग्नीशियम को चलो है 1 दोनों में है, तो ये तो बैलेंस है मैग्नीशियम, लेकिन ऑक्सीजन का क्या करें, ऑक्सीजन तो 2 है यहाँ पे और यहाँ पे तो 1 है, कैसे होगा ये, फाइन। तो अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को 2 बना देंगे। चलो 2, तो हम आगे कोई सा भी नंबर लिख देते हैं जो 2 बन जाए। अब देखो इसमें अगर आप 2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ये 2 बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 2 हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, है ना, और 2 ये हो गया। अब दोबारा से देखते हैं, यहाँ पे 1 मैग्नीशियम है, हाँ 1 मैग्नीशियम है, लेकिन अब तो पंगा हो गया, यहाँ पे 1 मैग्नीशियम है, यहाँ पे क्या है, 2 मैग्नीशियम हो गया ना पंगा। तो इस साइड में हमारा 2 मैग्नीशियम हो गया ऑटोमेटिक, जब हमने O को किया बैलेंस, तो Mg अपने आप डिसबैलेंस हो गया, है ना। यहाँ पे भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। अब ज़रा सोचो, यहाँ पे मैग्नीशियम हमारा 2 है, ऑक्सीजन भी हमारा 2 है, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है। क्या अगर इसे हम 2 बना दें, मतलब इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या ये 2 Mg हो जाएगा, हाँ हो जाएगा।
2 mg बात बराबर, 2 इक्वल है, लेकिन यहाँ 2O है और यहाँ पे 2O है, बात तो बराबर हो गई। समझ आया आपको? तो हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 mg आ जाएगा प्लस में O2 इज इक्वल्स टू 2 MgO। यहाँ देखो 2 mg है, 2 mg है, राइट। या 2O है, यहाँ पे 2O है। समझ आ गया आपको? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 उठाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है Fe2O3 प्लस Al, एल्यूमिनियम का साइन Al होता है, फिर Al2O3 प्लस F3, ये हमारा सेकेंड। ठीक है, ये टेढ़ा क्यों हो रहा है? मैंने ही टेढ़ा कर दिया। ओके। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे फिर से वही बॉक्स बनाएंगे हम लोग। बना लिया हमने बॉक्स। वो बॉक्स बनाने के बाद सबसे पहले कौन सा कॉलम होता है? एलिमेंट्स का कॉलम होता है। एलिमेंट्स लिख दिया हमने। उसके बाद सेकंड जो बॉक्स है वो किसका बनेगा? सेकंड बॉक्स बनेगा हमारा रिएक्टेंट साइड्स के एलिमेंट्स का, है ना, रिएक्टेंट साइड्स के एलिमेंट्स का। ठीक है, एंड जो थर्ड होता है ना वो हमारा प्रोडक्ट साइड्स होता है। क्या होता है? प्रोडक्ट साइड्स। अब हम आते हैं नीचे। नंबर 1 एलिमेंट जो है वो कौन सा हमारा? Fe है। Fe मीन्स आयरन, तो यहाँ पे Fe लिख दिया हमने, इसका एक ब्लॉक छोड़ दिया। नंबर 2 पे कौन सा हमारा? O है, ऑक्सीजन। O3 है, O4 है, O5 है, O कुछ भी है, लेकिन है तो ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा हमने। ऑक्सीजन लिखो या फिर ऐसे कर दो, सिंबल बना दो, तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी कर सकते हो, सिंबल बनाओ या नंबर्स लिखो। ठीक है, अब नंबर 3 पे क्या है हमारा? AI, सॉरी AI नहीं है, ये Al है, मतलब एल्यूमिनियम। मेरे जैसे बच्चे ना AI ही कहेंगे इसे, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम है। ठीक है, अब देखो, अब जरा रिएक्टेंट साइड्स और प्रोडक्ट साइड्स बताओ मेरे को। Fe के पास कितने एटम है? वो मॉलिक्यूल है, आगे तो कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं, लेकिन पीछे तो है। क्या है पीछे? 2 है, तो यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अभी सिर्फ रिएक्टेंट का देखेंगे, प्रोडक्ट का अभी नहीं देखेंगे, सिर्फ पहले रिएक्टेंट का देखेंगे, फिर प्रोडक्ट का देखेंगे, फिर अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो हम करेंगे उसे इक्वल। ठीक है, ऑक्सीजन है यहाँ पे, कितने है? 3 है, हाँ, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन लिखा। Al है, ठीक है, Al है, लेकिन Al यहाँ पर भी है। अब जरा पीछे भी कुछ नहीं, आगे भी कुछ नहीं, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना क्या आएगा यहाँ पे। फिलहाल मैं बता देती हूँ, यहाँ पे 1 आएगा, है ना, 1 आएगा। अब देखो प्रोडक्ट साइड्स में देखते हैं, यहाँ पे Al देखो, यहाँ Fe है, तो यहाँ पे Fe कितना है? Fe तो यहाँ पे 1 है। देखो पंगा हो रहा है ना, अभी आप लिखते चले जाओ, फिर आगे करेंगे। Fe कितना है? यहाँ पे 1 है, तो 1। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन तो 3 है, तो ऑक्सीजन हमने 3 लिखा है। यहाँ पे देखो ये तो बैलेंस है, लेकिन ये डिसबैलेंस है। Al देखते हैं, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने है? आगे कुछ नहीं है, तो क्या है? पीछे 2 है, तो एल्यूमिनियम हमारा 2 है ना। अब देखो क्या क्या चीज़ सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, चलो इसे सेम करते हैं। यहाँ पे Fe2 है ना, Fe2 है, तो इसको भी 2 बना लेते हैं हम लोग, है ना, तभी तो इक्वल हो जाएगा। 2 बनाने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, है ना, तो Fe ये रहा, इसके आगे हम 2 लगा देंगे, 2Fe बन गया, ये भी 2Fe बन गया, है ना। ये तो हो गया हमारा बैलेंस। ऑक्सीजन तो बैलेंस है ही पहले से। अब एल्यूमिनियम देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इसे हमें 2 बनाना होगा तभी तो बैलेंस होगा, क्योंकि 2 को तो हम 1 बना नहीं सकते, लेकिन इसे बना सकते हैं, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब एल्यूमिनियम कहाँ पर है यार, ढूंढना ज़रा। प्रोडक्ट साइड में हमने किया है ना, तो प्रोडक्ट साइड में भी इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दिया हमने। अब ज़रा देखो, यहाँ पे Fe, यहाँ पे तो बैलेंस हो रहा है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 2 है, 2 है, बैलेंस हो रहा है। अब देखो यहाँ पे भी हो रहा है कि Fe2 है इस साइड पे, यहाँ पे भी Fe2 है, करेक्ट, हो रहा है बैलेंस। यहाँ पे O3 है, यहाँ पे भी O3 है, बैलेंस हो रहा है। यहाँ 2Ai है, यहाँ पे Al2 है, सॉरी आई नहीं है, L है। समझ आ गया आपको? हाँ, ये भी हो रहा है। तो इसकी केमिकल इक्वेशन क्या बनेगी? Fe2O3 प्लस 2Al इज इक्वल्स टू Al2O3 प्लस में 2Fe। अच्छा, मेरे को ना कमेंट बॉक्स में बताना यहाँ पे रिएक्टेंट कौन से हैं, प्रोडक्ट कौन से है। ये वाला कॉलम क्या है हमारा, रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है? ये वाला कौन सा है, रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है? कमेंट बॉक्स में बताओगे आप लोग, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, है ना, इसे रख देते हैं, रुको। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? HNO3। और जो मैं ये करा रही हूँ ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में आते हैं। 1 या 2 नंबर नहीं, 4-5 क्वेश्चन आएंगे ऐसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। CBSE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए हैं मैंने, और काफ़ी सारे बुक्स में भी दे रखे हैं और एग्जाम्पल्स में भी दे रखे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये सारे करके जाएं। आपको समझ आ रहा है ना कैसे कैसे होता है? अगर कोई सा भी डाउट है ना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। एंड अगर जो भी वीडियो में मिस्टेक्स हो रही है ना, जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है या बैकग्राउंड जो भी शोर हो रहा है, उसके लिए सॉरी, ठीक है। अभी थोड़े दिनों में वो सही हो जाएगा, क्योंकि मैं रात को नहीं बना रही वीडियो, सुबह बना रही हूँ ना, इसलिए। अब देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे, अब मेरे को बताओ रिएक्टेंट कौन सा, प्रोडक्ट कौन से, ठीक है, आप बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में, अभी नहीं, ठीक है। तो अब सबसे पहले कॉलम किसका बनेगा, एलिमेंट्स का कॉलम बनेगा। देन सेकंड नंबर पे कौन सा कॉलम बनेगा, अभी सेकंड नंबर पे रिएक्टेंट का कॉलम बनता है, रिएक्टेंट साइड्स का। एंड थर्ड नंबर पे कौन सा होता है, प्रोडक्ट साइड्स का। कौन सा, प्रोडक्ट साइड्स का। ओके, एंड नंबर 1 पे आते हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे टेबल तो बना ही नहीं हम लोगों ने, चलो अब बना लिया। ओके, नाउ वी आर डूइंग राइटिंग HNO3। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन। तो या हाइड्रोजन लिखो या हाइड्रोजन का सिंबल बनाओ, बात बराबर है ना। तुम्हारी मर्जी, मैं तो दोनों लिख रही हूँ, हम खुरापात बच्चे, अब क्या करें, है ना। नंबर 1 हाइड्रोजन हो गया, रिएक्टेंट साइड N है। N किसका सिंबल होता है बताओ, सॉरी किसका नाम होता है, सिंबल किसका है, M। नाइट्रोजन का है, किसका है, नाइट्रोजन का होगा N। देन यहाँ पे O3 है, ये O3 बार बार आ रहे हैं यार, बार बार आ रहे हैं, है ना। तो O का क्या है, ऑक्सीजन है। तुम्हारी मर्जी, तुम ये लिखो या फिर सिंबल बनाओ, बात बराबर है, कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें, बस यहाँ पे बैलेंस करने से मतलब है तुम्हें, ठीक है। अब ये रिएक्टेंट साइड्स पे वेट, अभी तो और भी है बहुत सारे, मैं इतनी जल्दी आगे कैसे बढ़ गई। हाँ, यहाँ पे क्या है, कैल्शियम है, सी क्या है, कैल्शियम है। कुछ बच्चे ना सी को ना कार्बन समझ के लिख देते हैं, लास्ट टाइम मैंने यही गलती करी थी क्लास 10th में, इसे कार्बन समझ के लिखा था, फिर कह रही हूँ ये एक ही चीज़ का सिंबल है, भाई मेरे को तो पता ही नहीं है, Al तो होता है एल्यूमिनियम का, है ना। तो मार्क्स भी गए थे मेरे और मैं पागल थी, समझ आया आपको। तो आप ये गलती मत करना, जहाँ सी बड़ा है और छोटा ए है वो क्या है, कैल्शियम है, कार्बन नहीं है आपका, कैल्शियम। ओके, नाउ कैल्शियम के बाद एक और चीज़ है, ऑक्सीजन है यहाँ पे, ऑक्सीजन तो यहाँ पर भी है, तो ऑक्सीजन तो हमने लिख रखा है, तो जब हमने लिख रखा है तो दोबारा क्यों लिखेंगे, है ना, बात तो बराबर ही है, दोनों इस साइड है। यहाँ पे हाइड्रोजन भी लिख रखा है हमने, हाइड्रोजन भी नहीं लिखेंगे, बात बराबर। ये चारों चीज़ें हो गई, वेट, हाँ ये चारों चीज़ें हो गई। अब देखो आगे, यहाँ पे हाइड्रोजन में रिएक्टेंट साइड्स में कितने एटम है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ओके, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, एक चीज़ आपको बताती हूँ मैं, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर यहाँ पे मैंने OH का होल ट्वाइस लिखा है, ओके, OH का होल ट्वाइस देखा है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो भी 2 है, हाइड्रोजन जो है वो भी 2 है, मतलब ऑक्सीजन के बाहर ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, समझ आया आपको। ऐसे मैंने लिखा है, जैसे मान लो KOH का होल ट्वाइस, ये लिखा है, मतलब K किसका सिंबल होता है, पोटेशियम का, पोटेशियम भी हमारा 2 है, ऑक्सीजन भी हमारा 2 है, हाइड्रोजन भी हमारा 2 है। ऐसे ही लिखा है ना KNO3 का होल ट्वाइस, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पे N की वैल्यू बताओ मेरे को, N की वैल्यू क्या है, 2 है, ओके, N की वैल्यू 2 है, लेकिन O के साथ 3 लग रखा है हमारा, O के साथ 3 है, तो यहाँ पे O की वैल्यू क्या होगी, 3 और 2 कितना हो जाएगा, O की वैल्यू 5 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, क्योंकि O के 3 एटम है और बाहर भी इसका दुगना एटम है, तो यहाँ O की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। समझ आया आपको, समझ आ रहा है आपको। यहाँ पे क्योंकि O तो पहले से ही 3 था, यहाँ पे बाहर कितनी है वैल्यू, बाहर वैल्यू 2 है, तो 3 + 2 5, ऑक्सीजन हमारे 5 है, समझ आ रही है ना आपको ये बात। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, यहाँ देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन तो हमारा 1 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हमारा 2 है, 2 हाइड्रोजन है ना। तो ये 2 हाइड्रोजन की वैल्यू पहले कितनी है हमारी, 1 है, प्लस में यहाँ पे कितनी है, हाइड्रोजन की वैल्यू 2 है, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे, 3 हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 3 आ गई, ठीक है। अब कंफ्यूज मत होना आप लोग, समझ आया ना, बहुत डीपली समझा रही हूँ, ऐसे कोई टीचर नहीं समझाता वैसे। ऐसे यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, एक ही दिख रहा है, तो नाइट्रोजन तो एक ही है, क्योंकि आगे कुछ नहीं है, क्या है आगे 1 है, इसके आगे 1 है, तो नाइट्रोजन एक ही है। यहाँ देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे ब्रैकेट लग रखा है, मतलब ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो इसे प्लस में 2 करेंगे, कितना आया, 5 आ गया। तो ऑक्सीजन 3 + 2, टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 5 है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन 5 लिख लिया, है ना। अब कैल्शियम की बारी आई, कैल्शियम कितना है यहाँ पे, देखो कैल्शियम के आगे कुछ नहीं है, 1 है, तो कैल्शियम हमारा 1 ही है ना, तो कैल्शियम हमारा 1 है। अब रिएक्टेंट साइड्स पे आते हैं, रिएक्शन साइड्स पे आते हैं, यहाँ पे देखो, सॉरी प्रोडक्ट साइड पे थे हम लोग, अब सॉरी हम रिएक्टेंट साइड्स पे थे, अब हम प्रोडक्ट साइड्स पे आते हैं। अब देखते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना है प्रोडक्ट साइड पे, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे तो है ही नहीं, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 करना है हाइड्रोजन। कैसे करेंगे 3, बताओ कैसे करेंगे, यहाँ पहले लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है हमारा 2 है, नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हैं बताना जरा, नाइट्रोजन का होल ट्वाइस, देखो जैसे यहाँ पे भी दे रखा है NO3 का होल ट्वाइस, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना हो गया 2 और ऑक्सीजन कितना हो गया 5 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 5 हो गया, है ना। तो जो नाइट्रोजन है ना वो यहाँ पे कितना हो गया हमारा 2 हो गया नाइट्रोजन, ओके। देन ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन कितना हो गया
3 + 2 यहाँ पे बताया मैंने ऑक्सीजन 5 हो गया आपका, तो 5 है यहाँ पे ऑक्सीजन। अब देखो नेक्स्ट देखो कैल्शियम, कैल्शियम कितना है 1 है यहाँ पे, 1 तो है तो 1 ही रहेगा। देखो इन सब में से आपका वैसे बैलेंस कौन सा है, सिर्फ यही है, ऑक्सीजन बैलेंस है और कैल्शियम बैलेंस है। हमें अनबैलेंस कौन से दिख रहा है, ये दोनों दिख रहे हैं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, देखो इसको तो हम 2 बना देते हैं, 2 बना दें इसको तो 2 2 हो जाएगा, नाइट्रोजन के आगे क्या लगा देंगे हम 2 हो जाएंगे। अब भाई हो गया हमारा तगड़ा इलाज। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के आगे हमने 2 बनाया, अब 2 बनाया तो ये तो सब डिसबैलेंस हो गए ना डिसबैलेंस। अब रुको, इसे हमने 2 बनाया, वेरी गुड। अब दोबारा से रीचेक करेंगे, हाइड्रोजन कितना है हमारा 2 है, हाइड्रोजन का है हमारा यहाँ पे 2 होगा, है ना 2 होगा हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे तो हमारे 3 है। तो देखो अब हाइड्रोजन की वैल्यू क्या होगी 2 + 3, एक सेकेंड, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2 है, अब इसे काटो, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2 है हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी 4 आ गई। तो यहाँ पे कितना हो गया हाइड्रोजन हमारा, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन 4 हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हमारा 4 हो गया। अब आगे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, यहाँ पे क्या हो गया हमारा 4 हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन दोनों सेम हो गए ना। अब आगे देखो नाइट्रोजन हमने 2 किया, ये भी सेम है, ऑक्सीजन देखो 5 5 है, ज़रा देखते हैं 2 है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन प्लस में 2 हाइड्रोजन कितने हो गए 4, ये हो गया हमारा क्लियर। अब देखो ये भी देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गए, गुड। यह देखो ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे 3 है। ये थोड़ा रिस्की क्वेश्चन है, थोड़ा हार्ड लगेगा आपको, लेकिन एक बार देखो आप, है ना, ऑक्सीजन हमारा 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है 2 है, 2 और 3 कितना होता है यहाँ पे 3 2 जा 6, ये वाला ऑक्सीजन कितना हो गया 2 3 जा 6, ये 6 ऑक्सीजन हो गया, प्लस में ये तो 8 हो गया ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 8 हो गया ऑक्सीजन, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन हो गया, या 8 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे देखो कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 2 जा 5 हो गया ऑक्सीजन, प्लस में यहाँ पे कितना है 2 ऑक्सीजन है, ठीक है 2 ऑक्सीजन है, एक सेकेंड 3 2 जा 6 ऑक्सीजन है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 8 हो गया, तो 5 + 3 = 8, यहाँ पे समझ आया, यहाँ पे भी 8 हो गया। अब कैल्शियम क्या है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी कैल्शियम 1 है। अब ज़रा देखो हमारा हमने रीचेक किया तो सेम आ गया हमारा, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है ये, ऐसे ही होगा, ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको, ऐसे ही 2HNO3 + CaOH का होल ट्वाइस, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O, समझ आया। इसका हमारा ये होगा, इसकी केमिकल रिएक्शन ऐसी लिखी जाएगी 2HNO3 + CaOH का होल ट्वाइस = CaNO3 2 + 2H2O। आपको पता है ना, प्रैक्टिस से होगा, प्रैक्टिस करोगे तो होगा यार। एक ये बीजेपी वाले बहुत तंग करते हैं यार, रैली लेके आ जाते, देखना अभी भी लेके आए हैं, ऑफ कर देती वरना कॉपीराइट आएगा, थोड़ी देर में बताऊंगी आपको। शोर मचाते हैं, क्या करें अभी, है ना। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। NaOH + H2O H2SO4 = Na2SO4 प्लस में H2O, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे भी हमें वही कॉलम बनाना है, सबसे पहले एलिमेंट्स बनाने हैं, देन रिएक्टेंट्स का कॉलम बनाना है, देन प्रोडक्ट साइड्स का, ओके। यहाँ पे बताना कमेंट बॉक्स में प्रोडक्ट कौन है, रिएक्टेंट कौन है, और एलिमेंट तो सभी जानते हैं कितने कितने हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने बना लिया, ठीक है, ये हमने कॉलम्स बना लिए। नंबर 1 पे बताओ क्या लिखो, Na किसका सिंबल है बताना जरा, कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को। Na जो है, Na होता है पोटेशियम का सिंबल, किसका होता है पोटेशियम का, सोडियम का होता है। मैं भी ना कंफ्यूज हो रही हूँ, क्या होता है पोटेशियम का, ये सोडियम का है, सोडियम क्लोराइड होता है ना NaCl, वही वाला है ये। Na जो है वो सोडियम का होता है। देन यहाँ पे फिजिक्स की बुक्स है, ये केमिस्ट्री है विवेक। देखो यहाँ पे ये आ रहा है हमारा, अच्छा ठीक है, Na जो है, Na यहाँ पे, अच्छा पहले एलिमेंट्स लिख लेते हैं। Na है, ऑक्सीजन है, फिर क्या है हमारा हाइड्रोजन है, और फिर क्या है हमारे पास वो है सल्फर है। लिख लिया हमने, चारों एलिमेंट लिख लिए। ओ तो यहाँ पे हो गया हमारा, ठीक है, H भी हो गया हमारा, यहाँ पे तो हमने लिखा नहीं वापस। Na जो है, सोडियम यहाँ पे कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखा। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन 1 है हमारा, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4 है, तो यहाँ पे 1 + 4 कितना हुआ 5 ऑक्सीजन हो गए हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 5 ऑक्सीजन है। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे 2 है,
कितना हुआ 1 + 2 3 है यहाँ पे ऑक्सीजन। यहाँ पे सल्फर कितना है, सल्फर तो एक ही है हमारे पास, तो सल्फर एक है। अब देखो यहाँ पे सोडियम या प्रोडक्ट साइड्स पे क्या होगा, प्रोडक्ट साइड्स पे क्या होगा, प्रोडक्ट साइड्स पे क्या होगा, Na कितना है हमारा 2 है, हो गई गड़बड़, Na 2 है यहाँ पे भी हमें 2 करना पड़ेगा। अब तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, 4 + 1 5। चलो ये तो हमारा है ना। या हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे तो और कुछ है ही नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 3 था। यहाँ पे सल्फर कितना है बताओ ज़रा, सल्फर 1 है। अब देखो किस किस को हमें करना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। चलो इसको करते हैं, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ना 2, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे Na को 2 से किया तो 2Na हो गया हमारा, हो गया। यहाँ पे भी 2Na तो है ही, तो ये तो हमारा बैलेंस हो गया। अब आगे देखो यहाँ पे तो है बैलेंस, यहाँ देखो अब यहाँ पे 2Na हो गया। अब वापस से रीचेक करेंगे, 2Na हो गया, अब 2 ऑक्सीजन हो गया हमारा, क्या हो गया 2 ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया हमारा 2, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन प्लस में यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, कितना हो गया 6 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे प्लस में कितने ऑक्सीजन हुए, 2 हाँ, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन हो गए। एंड यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे भी हमें 2 ऑक्सीजन करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 कर देंगे। तो 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन प्लस में यहाँ पे 2H2 है या 2O है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। तो 5 + 2 ये भी 6 हो गया हमारा 6। अब देखो यहाँ पे ये दोनों तो हमारे हो गए कॉमन। अब देखो वापस चेक करते हैं, 2Na हर एक सिंबल को करने के बाद अब वापस चेक करोगे तभी होगा आपको। 2Na हो गया, यहाँ पे Na2 हो गया, बात बराबर। 2 ऑक्सीजन है और 4 ऑक्सीजन है, 4 + 2 6 हो गया हमारा। यहाँ पे देखो 4 ऑक्सीजन प्लस में 2 ऑक्सीजन हो गया हमारा, ये भी 6। अब आगे देखो ये वाला तो हो गया हमारा। अब हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2 है, क्योंकि हमने 2 लिख दिया। 2 हाइड्रोजन है प्लस 2 H2 है, तो यहाँ पे कितना हुआ 4 हाइड्रोजन हो गया, प्लस में 1 गया तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गया। या 2 2 जा 4, यहाँ पे भी ऑटोमेटिक 4 ही आ रहा है हमारा, तो यहाँ पे 2 + 2 = 4 हाइड्रोजन हो रहा है, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है। एंड यहाँ पे सल्फर तो 1 1 ही है, हो गया ना हमारा प्लॉट इक्वल। 2Na ये इक्वल है 2 ऑक्सीजन प्लस में O4, 4 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन 6 हुआ हमारा। हाँ, यहाँ पे ऑक्सीजन 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, ये भी 6 हुआ। यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन 2 प्लस में हाइड्रोजन 2, 2 + 2 4, यहाँ पे 2 2 जा 4, ये भी 4 हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन सॉरी सल्फर 1 है, इसका कुछ नहीं है, यहाँ पे भी 1 ही है ना, हो रहा है ना आपका, ये समझ रहे हो आप, ऐसे होता है ये। यहाँ पे हो गया हमारा, ये सारे हमारे वो है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से, एकदम से नहीं आने वाला। बच्चे घबराना मत, स्टार्टिंग में नहीं होता, मुझे भी पता है, मुझे भी नहीं हुआ, मुझे भी काफ़ी तकलीफ हुई थी, लेकिन मैंने लास्ट में कर ही दिया था ट्राई करके, प्रैक्टिस करके। एंड मैं इतनी ज़्यादा पागल थी ना कि मैंने साइंस ले ली और नसीब ख़राब कर लिया अपना मैंने, पता है आपको, ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ। अब देखो यार NaCl, लेकिन साइंस बड़ी अच्छी चीज़ है यार, कमाल की चीज़ है, बहुत सारे लेसन देती है। हाँ, टीचर की गालियाँ भी सुननी पड़ती है 2-4, और कुछ नहीं होता ज़्यादा। NaNO3, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि साइंस अच्छी सब्जेक्ट नहीं है, साइंस बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बस इंटरेस्ट होना चाहिए और कुछ नहीं। ये चीज़ हो गया है ना हमारा, ये चीज़ हो गया। इसे हम बैलेंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में, टोटल 20 क्वेश्चन है। देखो लिस्ट लेके बैठी हूँ, ये सारे क्वेश्चन करा रही हूँ 1 से लेकर के 5, अभी हम 5 पे ही पहुँचे। फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखो 20 क्वेश्चन है आपके सारे ऐसे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, हार्ड भी है, ईजी है, मुश्किल भी है। मुश्किल वाले मैंने दिखा दिया आपको, यही है ना मुश्किल, ये वाला थोड़ा मुश्किल लगा होगा आपको, ये वाला मुश्किल लगा होगा। हाँ, बस यही मुश्किल लगा होगा, एक ये थोड़ा सा, लेकिन हार्ड नहीं है, करोगे ना तो हो जाएगा। जब आपका हार्ड बैठेगा ना, आप तो मैराथन भी दौड़ लोगे, है ना। तो यहाँ पे चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला करा रही थी मैं। NaCl सॉरी मैं बहुत हकलाती हूँ, है ना, AgNO3 AgCl + NaNO3, ठीक है। चलो यहाँ पे भी हम वही बनाते हैं एलिमेंट। यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट सॉरी रिएक्टेंट साइड। मैं गलतियाँ करूँगी ना तो आप मेरे को बताते रहना, लेकिन बताओ कि कैसे कॉन्टैक्ट कैसे होगा इन द कमेंट बॉक्स। ओके कमेंट बॉक्स। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने ये बना लिया। मेरी राइटिंग ख़राब है तो मेरी राइटिंग पे ध्यान मत देना और हंसना भी मत, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया हमारा, ये हो गया। नंबर 1 पे क्या है हमारा, Na है। Na किसका सिंबल होता है, मैंने गलती करी थी ना अभी, बताओ क्या किसका बताया था मैंने, पोटेशियम का बताया था। होता किसका है, सोडियम का होता है। किसका होता है, सोडियम का।
तो या ये है, यहाँ पे Cl भी है ना, यहाँ पे Cl भी है नंबर 2 पे। यहाँ पे Ag है, वो वाला Ag नहीं, Ag मीन्स होता है सिल्वर, है ना। यहाँ पे AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट है, ये NO3 है, N यहाँ पे एक और आ गया नाइट्रोजन, या ऑक्सीजन भी आ गया। देखो यहाँ पे हमारे पास 5 रिएक्टेंट्स है भाई, 5 रिएक्टेंट्स है यहाँ पे। ये पाँचों के पाँचों रिएक्ट करके हमारी कुछ बना रहे हैं। देखो क्या बना रहे हैं, ये हो गया हमारे पास। यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, यहाँ पे Na कितना है, यहाँ पे बताओ 1 है, 1 है रिएक्टेंट साइड में, यस 1 है। Cl कितना है, यहाँ पे भी 1 है, 1 है। Ag कितना है, 1 है, करेक्ट। ये N कितना है, यहाँ पे N भी 1 है। या ऑक्सीजन कितना है भाई, ऑक्सीजन के आगे तो कुछ नहीं है, पीछे वाला नंबर देखेंगे, हाँ वो 3 है। अब ये तो सीधा सीधा, इसमें तो कुछ बैलेंस मेरे को तो लग भी नहीं रहा बैलेंस करना है इसके अंदर। जरा देखते हैं, Na है यहाँ पे, Na कितना है, 1 है, ओके। यहाँ पे Cl के है, यहाँ पे हाँ Cl कितना है, 1 है। Ag है, Ag के आगे कुछ नहीं है, पीछे कुछ नहीं है, 1 है। N कितना है यहाँ पे, नाइट्रोजन, ये Na है, समझ आया। ये N और Na अलग होता है, वही वाली कन्फ्यूज़न मत करना। तो मैंने कार्बन को कार्बन, Ca और Ca, कैल्शियम का सिंबल है, कार्बन का है, मैंने Ca को C समझ लिया था, गलती कर दी थी, है ना। यहाँ पे हो गया। अब जो N है, N यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, लो। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3 है, यहाँ पे भी 3 है। भाई इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो पहले से बैलेंस है ना। देखो 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3, ये तो बैलेंस ही बैलेंस है। क्या करेंगे हम इसमें, ऐसे ही होगा इसका। NaCl, Na 1 है, Na 1 है, Cl 1 है, Cl 1 है, Ag 1 है, Ag 1 है, N 1 है, N 1 है, O3 है, O3 है। ये तो सेम ही है, इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी देते हैं बच्चे को, बस किसी तरह परेशान करते हैं CBSE वाले, और कोई काम धंधा नहीं है इनको, है ना। अब बच्चा क्या पता सोचे कि भाई इसमें तो कुछ है ही नहीं, कुछ मैं खुरापात कर देता हूँ क्योंकि सारे तो बैलेंस दिख रहे, क्या पता मेरी ही गलती होगी। समझ आया आपको। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बड़े ध्यान से करने चाहिए। देखो ये पहले से बैलेंस दे दिया इन्होंने, है ना। BaCl2, क्योंकि मैंने की थी ना वो गलती, इसलिए कह रही हूँ, आप भी मत करना, मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ। BaSO4 प्लस HCl, पढ़ाई के टाइम में नहीं करती, है ना। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 HCl, ठीक है। अब इसे बैलेंस करो। Ba का सिंबल, Ba किसका सिंबल है बताओ, बैरियम का। Cl किसका है, यहाँ पे सबसे पहले एलिमेंट लिखा हमने, यहाँ पे क्या होगा, रिएक्टेंट साइड्स होगा, रिएक्टेंट साइड्स होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड्स होगा। क्या होगा यहाँ पे, प्रोडक्ट साइड्स होगा, ओके। अब यहाँ देखो यहाँ पे एलिमेंट क्या है हमारा, Ba है, तो Ba लिख दिया, वो वाला Ba नहीं जो करते हैं बच्चे है ना। Ba आगे देखो Cl है तो Cl है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, यहाँ पे S फिर आ गया, यहाँ पे O फिर आ गया, लिख दिया हमने, ये सारे सिम्बल्स बना लिए, है ना। ये सारे सिंबल हमने बना लिए। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में Ba कितना है हमारा, 1 है, ओके 1 है। यहाँ पे Cl कितना है हमारा, 2 है, तो यहाँ पे 2 है। यहाँ पे H कितना है हमारा, 2 है, तो यहाँ 2 है। सल्फर कितना है, 1 है, तो 1। अब ये ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो 4 है, क्योंकि आगे को कुछ नहीं है, पीछे तो है, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, है ना। अब यहाँ देखो प्रोडक्ट साइड्स पे क्या होंगे, Ba कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। Cl कितना है यहाँ पे, Cl तो यहाँ पे 1 है, हो गया लफड़ा झपड़ा। यहाँ पे क्या है, 1 है ना, लेकिन यहाँ तो 2 है। आगे देखेंगे, तो आगे देखो यहाँ पे, यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है ना। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हमने 1 कर दिया। यहाँ सल्फर कितना है, सल्फर 1 है, यहाँ पे भी सल्फर 1 है, तो सल्फर यहाँ पे 1 है। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है। देखो क्या चीज़ नहीं है हमारी बैलेंस, यहाँ पे Ba बैलेंस है, क्लोरीन बैलेंस नहीं है, ना हाइड्रोजन बैलेंस है, बाकी सब तो बैलेंस है। तो हमने क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए इन प्रोडक्ट साइड मल्टीप्लाई कर देंगे 2, ठीक है। हमने 2 मल्टीप्लाई किया प्रोडक्ट साइड में, तो यहाँ पे क्लोरीन का यहाँ पर है, तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब 2 यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे 2 हो गया। देखो ये दोनों बराबर है। अब देखो, अब दोबारा से देखो, Ba कितना है, 1 है, ओके। यहाँ पे Ba 1 है, ये तो ठीक है। Cl कितना है हमारा, 2 है, यहाँ पे कितना हो गया, 2Cl हो गया, गुड। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। यहाँ पे कितना, हाइड्रोजन ऑटोमेटिक 2 हो गया, क्योंकि हमने अगर HCl को हमने 2 बनाया तो आगे 2 लिखा, है ना। तो हाइड्रोजन भी तो ऑटोमेटिक 2 हो गया ना। तो यहाँ पे 2 से हाइड्रोजन को भी मल्टीप्लाई ऑटोमेटिक हो ही गया। देखो सॉरी, हाँ यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। समझ आया आपको। अब देखो ये 1 1, ये 2 2, ये 2 2, ये 1 1, ये 4 4, हो गया ना बैलेंस। Ba 1 है, Ba 1 है, Cl 2 है, C2Cl है, बात बराबर है। Cl 2 हो या 2Cl हो बराबर है, यहाँ पे बैलेंस में बराबर है। या हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, S1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, हो गया हमारा बैलेंस। बहुत ईजी है ये टॉपिक। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आता है। वो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा सा हार्ड लगेगा, थोड़ा सा भी हार्ड नहीं है भाई, बहुत ईजी है ये क्वेश्चन। चलो करते हैं।
PbO plus carbon to give 2Pb plus CO2. Okay, now we are doing the balanced chemical equation of this question. now यहाँ पे क्या है हमारा एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स that is our reactants and that is our products. okay, नंबर 1 इज दैट, यहाँ पे हमारा नंबर 1 क्या है, पीवी किसका सिंबल होता है, कौन बताएगा, सब बताएंगे, पैरासाइड नहीं, लेड का। ये बायो घुसेड़ रहा है, हाय राम, पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे बच्चे हैं। यहाँ पे पीबी है, पीबी किसका है, लेड का होता है, पीबी यहाँ पे हमने लिख दिया लेड, ठीक है। यहाँ पे सेकंड एलिमेंट क्या है हमारा, ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन है। थर्ड एलिमेंट क्या है हमारा, कार्बन है। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है वो रिएक्टेंट साइड पे क्या है हमारा, आगे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे 1 है। ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, सी के आगे कुछ नहीं है तो 1 ही है हमारा, ये तो 1 1 1 है। यहाँ पे देखो क्या है, पीबी यहाँ पे हमारा 2 है, पीबी यहाँ पे हमारा 2 है। यहाँ पे कार्बन कितना है हमारा, 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है हमारा, 2 है। देखो क्या क्या बैलेंस नहीं है, कार्बन तो बैलेंस्ड है लेकिन ये बैलेंस नहीं है ना, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम ऑक्सीजन को करेंगे ना, तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो चलो इसको 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 पीबी हो गया और यहाँ पे भी 2 पीबी हो गया। ऑक्सीजन ऑटोमेटिक हो गया, वही वाला केस, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया, यहाँ पे 2 ओ, ऑक्सीजन पहले से ही है। 2 पीबी ओके, 2 ओ O2 बात बराबर है, 1 सी बात तो बराबर है, 2 2 1 1, ये भी हो गया हमारा बैलेंस, है ना। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे। नहीं क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉरी ये 7 है, वो 6 था। देखो ये वाला इक्वेशन 6 था, ये 7 है और ये वाला 8 है हमारा, ठीक है। यहाँ पे 8 वाले पे आते हैं हम लोग। 8 पे क्या है, Zn प्लस H2SO4 इक्वल्स टू ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन एटम, ठीक है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, सॉरी, है ना। यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्स तो बनाएंगे हम। अभी आपको स्टार्टअप है आपका, तो अभी आप सिर्फ टेबल से ही करेंगे। टेबल से बनाने के बाद जैसे मैं हूँ ना, डायरेक्ट कर देती हूँ, वैसे कर लोगे, मैराथन हासिल कर लोगे, वो भी वीडियो नंबर 2 में, है ना। अभी तो आप सीख ही रहे हो, बच्चे हो ना अभी आप। यहाँ पे रिएक्टेंट्स, देन यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट साइड्स होगा, यहाँ प्रोडक्ट्स होगा। हाँ 10th क्लास के बच्चे टीनेजर होते हैं, आई नो, ठीक है। यहाँ पे हो गया, ये हो गया। अब देखो यार नंबर 1 पे क्या है हमारा, Zn है तो Zn लिख दिया। Zn किसका सिंबल होता है, नाम बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है तो हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या है फिर, SO4 है या SO4 है, S है तो S, O4 है तो O4, ओ सॉरी O ऑक्सीजन। यहाँ पे तो सिर्फ ऑक्सीजन आएगा, मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे आते हैं ना। तो यहाँ पे Zn कितना है, यहाँ 1 है। रिएक्टेंट साइड देखेंगे सिर्फ हम, रिएक्टेंट पे 1 है तो 1 है। हाइड्रोजन पे कितना है हमारा, ये हाइड्रोजन देखो यहाँ पे है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे भी 2 है। यहाँ पे सल्फर कितना है, 1 है तो यहाँ पे 1 है। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे है ऑक्सीजन 4 तो यहाँ पे 4 हो गया। अब इन प्रोडक्ट साइड्स देखते हैं। अब देखो प्रोडक्ट साइड्स में देखो Zn कितना है, 1 है। S कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है। और हाइड्रोजन कितना है, 2 है। भाई ये भी पहले से बैलेंस है, 1 1 2 2 1 1 4 4, है ना। Zn 1 है, Zn 1 है। S2 है, H2 है। सल्फर 1 है, सल्फर 1 है। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। तो पहले से ही बैलेंस था, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ मेरे 7th क्लास का भाई भी कह रहे कर लेगा। अच्छा एक क्वेश्चन दूंगी, करके दिखाइए मेरे को, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे प्लस माइनस ही तो करना है, प्लस माइनस करना है। अच्छा पार्टी, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 8 क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 इसमें नहीं आ पाएगा आई थिंक, ये वाला करके देखते हैं, ये वाला आएगा। ये वाला करके दिखाओ मेरे को, ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है यार, बहुत ईजी सा है। यहाँ पे एलिमेंट, यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे होगा हमारा रिएक्टेंट्स, देन यहाँ पे हमारा होगा प्रोडक्ट्स, ओके। देन यहाँ पे क्या होगा बताओ मेरे को, यहाँ पे एलिमेंट जो है वो 1 है। यहाँ पे एलिमेंट सॉरी कार्बन है, 1 है। ऑक्सीजन है, कार्बन यहाँ पे कितना है, 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है। यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 है। ये तो ये इक्वल है, 1 कार्बन ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। यहाँ पे भी 1 1 2 2, ये भी हमारा बैलेंस है ना। इजी सा क्वेश्चन है। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। मैं नंबरिंग नहीं डाल रही, नंबरिंग आप डाल लेना, ठीक है। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ क्योंकि नंबरिंग से। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, ये वाला करके बताओ मेरे को। Fe प्लस H2O, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE में आते हैं, तो आपसे वो है कि आप पूरी वीडियो देखना एंड अच्छे से पढ़ना, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एलिमेंट है,
टीप टाप के टॉप करना। अच्छा जी, टिप टाप के नहीं, समझ गए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पे फिर आप एक बॉक्स बनाओगे। और हाँ, एग्ज़ाम में जब आप, अगर आपको वैसे नहीं आया, मान लो मैंने ये वाला कराया, फिर आपको देख देख के नहीं आया, लेकिन फिर भी आपको रीचेक करना है, तो आप ऐसे एलिमेंट करके कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया। ऐसे अगर पेपर में करोगे तो मार्क्स भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे। एलिमेंट्स यहाँ पे क्या होगा, रिएक्टेंट्स, यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट्स। ओके, यहाँ पे फिर प्रोडक्ट्स हो गया। अब देन देखो यहाँ पे एलिमेंट जो है यहाँ पे कितना है, Fe है, देन ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। बस इतनी चीज़ें हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ देखो फेरिक जो है, मतलब आयरन जो है कितना है, ये 1 है, तो यहाँ पे 1 है, ठीक है। एंड यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है। ओके, एंड देखो तुरंत तुरंत हो रहा है ना, अब आप लोगों से भी ऐसे ही होगा। अब देखो यहाँ प्रोडक्ट साइड में Fe कितना है, 3 है, हो गया झोल। यहाँ पे Fe 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 है भाई। यहाँ पे हाइड्रोजन तो 2 है, हाइड्रोजन से तो लेना देना नहीं है। देखो 2 2 और अलग भी तो है ये, तो 2 2 तो पहले से ही है। लेकिन ये फेरिक यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या होगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 Fe होगा। क्या होगा, 3 Fe होगा। तो यहाँ पे 3 Fe हुआ, 3 3। यहाँ पे हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन कितना है हमारा, 4 है। यहाँ पे ऑक्सीजन हमें 4 बनाना है, यहाँ तो 1 है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 4 हो गया, ठीक है। अब देखो 3 Fe हो गया, 3 Fe हो गया। यहाँ 4 देखो हमारा ऑक्सीजन 4 2 जा नहीं, एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक है। एक सेकेंड, यहाँ पे ऑक्सीजन, हाँ या नहीं, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो 4 2 जा 8 हो गया। कितना हो गया, ये तो 8 हो गया, 8 हो गया ये। अब देखो यहाँ पर भी 8 करना है हमें, तो यहाँ पे 4 वापस से लिख देंगे। यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। समझ आया। अब देखो 3 Fe है, 3 Fe है, ओके। या 4 H2, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन है, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन है। या ऑक्सीजन कितना है, 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 4 है, ये तो हो रहा है 3 3 8 8 4 4 हो रहा है ना ये। देखो यहाँ पे ये वाला हो गया। अब देखो, अब ये वाला करके दिखाओ। CaO प्लस में H2O इज इक्वल्स टू Fe3O4 प्लस में H2O। ये हो गया हमारे पास। अब देखो वही वाला कंसेप्ट है, फिर से एलिमेंट्स की टेबल बनाओ, देन रिएक्टेंट्स बनाओ आप, देन क्या बनाओगे, प्रोडक्ट्स बनाओगे। ये जो जितने क्वेश्चन दे रहे हो ना, इनके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स आप लिखना, ठीक है। एंड डेफिनेशन क्या है इनकी, हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट, हु विच इज मेड इन द which is formed in the chemical reaction is called products। okay, और यहाँ पे देखो ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कैल्शियम है। कार्बन मत लिख देना, मेरी वाली गलती मत करना। यहाँ पे क्या आएगा, कैल्शियम है, तो कैल्शियम लिख दिया आपने यहाँ पे। या फिर आ गए रैली वाले, हाय राम क्या करूँ मैं अब। रैली है ना, बहुत बेकार है सच में सिस्टम है ना। ये देखो नंबर 2 पे क्या है हमारे, यहाँ पे Ca हो गया या ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1 है, 1 + 1 2 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गए। और सॉरी, मैं पहले एलिमेंट नहीं लिख रही, पहले ही समझा दे रही हूँ आपको, है ना। यहाँ पे बस इतनी सी चीज़ें है। सॉरी, हाँ ये नहीं है, थर्ड नहीं है, यही है ना। ओ शेट, यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो है, हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन लिख लिया हमने, सारे एलिमेंट लिख लिए। यहाँ पे देखो रिएक्टेंट साइड पे क्या है, कैल्शियम हमारा 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा कितना है, 2 है, तो 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है हमारा, 2 है, तो 2 है। या प्रोडक्ट साइड पे देखो, यहाँ पे एक सेकेंड, मैंने ना 2 क्वेश्चन मिक्स कर दिए, एक सेकेंड। हाँ ये कुछ नहीं है, मैंने ना क्वेश्चन ही गलत उतार दिया। देखो नीचे वाला और ऊपर वाला मिक्स कर दिया मैंने, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ये दिख रहा है ना आपको, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, और ये वाला सेकंड का मैंने मिक्स कर दिया। ये क्वेश्चन ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई और एलिमेंट लिया जाए और कुछ और ही बन जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता लाइफ में कभी भी, है ना। बिकॉज केमिकल रिएक्शन इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, और कभी मरते नहीं है, कभी जीते नहीं है। नॉट डिस्ट्रॉय एंड नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। आगे देखो यहाँ पे, हाँ या देखो मैं भी सही से उतार रही हूँ। ये वाला क्वेश्चन तो देखो मैंने क्या गलती करी, लिखा मैंने ये और ये, जबकि करना क्या था, मेरे को ये करना था। सॉरी फॉर डैट, टाइम भी वेस्ट करा मैंने, सॉरी। CaO प्लस में H2O इज इक्वल्स टू CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे देखो हमने वही एलिमेंट बनाया, वही वाली टेबल बनाई, एलिमेंट, फिर यह क्या होगा, रिएक्टेंट्स, फिर क्या होगा, प्रोडक्ट्स, ओके।
आई होप आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है, कैल्शियम है, यहाँ पे कैल्शियम लिख दिया। फिर ऑक्सीजन है, हमने ऑक्सीजन लिखा। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिखा। ऑक्सीजन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमने पहले ऑक्सीजन लिख चुके थे, है ना। नंबर 1, नंबर 2, यहाँ पे थर्ड एलिमेंट है हमारे जो कि क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स है। नंबर 1 यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं है, 1 है, ठीक है। प्लस में ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं है, 1 है, तो ये कितना है हमारे पास 2 ऑक्सीजन है ना। ऑक्सीजन के आगे क्या है हमारा, 1 है, तो 1, फिर प्लस में ऑक्सीजन के आगे हमारा क्या है, कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 कितना हो रहा है हमारा, 2 ऑक्सीजन हो रहा है, तो यहाँ पे हमने 2 ऑक्सीजन लिखा, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन के आगे कितना है, 1 है, लेकिन पीछे बड़ा वाला लेंगे तो 2 है, तो यहाँ पे 2 है। अब देखो प्रोडक्ट साइड में यहाँ पे सी कितना है, सी, एक सेकेंड, ये CA है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CA है, तो CA के आगे कुछ नहीं है, तो 1 है, तो CA भी 1 है। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ आगे 2 है ना, 2 है ना, आगे मैंने बताया था OH का होल ट्वाइस है, तो यहाँ पे इसका मतलब है ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। तो जो ऑक्सीजन है वो 2 है हमारे पास, हाइड्रोजन भी 2 है, ये भी बैलेंस है पहले से, 1 1 2 2 2 2, 1 CA 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 है, 1 + 1 कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन, यार ये भी 2 ऑक्सीजन है ना, ये तो हो रहा है हमारा बैलेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला CH4 जो है इसे मीथेन कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं इसे, CH4 को मीथेन कहते हैं। प्लस में O2 = CO2 प्लस में H2O, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे फिर से हमने वही बनाई टेबल, इजी से, अब ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये एलिमेंट है, यहाँ पे रिएक्टेंट्स है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स है ना। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे CH4 है, यहाँ पे पहला क्या है हमारा, यहाँ पे कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, ये तीनों चीज़ें हमारे पास, ओके। अब ये तीनों चीज़ें आ गई। अब देखो रिएक्टेंट्स में हमारे पास क्या है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन यहाँ पे कितना है, 1 है, तो यहाँ पे हमने 1 लिखा। अब आगे देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 4 है, तो हम यहाँ पे भी 4 लिखेंगे। अब ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे हमारा 2 है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन हमने 2 लिखा। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है यहाँ पे देखो कार्बन कितना है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे आगे कुछ नहीं है, आगे क्या है, 1 है, तो यहाँ पे हमने 1 लिखा। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन के आगे कुछ नहीं है, 1 है, लेकिन पीछे तो है, क्या है, 2 है, तो यहाँ पे हमने 2 लिखा। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ देखो यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन हमारा, 2 है, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है हमारा, ठीक है। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 1 है, तो यहाँ पे 1, कितने ऑक्सीजन है हमारे पास, टोटल 3 ऑक्सीजन है, 3। अब देखो क्या क्या कंपेरिजन में कैसा है, कार्बन तो है सेम, लेकिन 4 और 2 हाइड्रोजन नहीं है ना, ऑक्सीजन है। तो हमें क्या करना है, इसको पहले 4 बनाते हैं ना, तो 2 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हाइड्रोजन बनेगा। तो हाइड्रोजन में यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 2 2 जा 4 हो गया, 4 हो गया। लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन भी तो हो गया ऑटोमेटिक, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन, एक सेकेंड, हाँ 2 ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे दोबारा चेक करो, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन फिर हो गया, तो यहाँ कितना हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ पे प्लस में 1 कितना, 4 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे भी हमें 4 बनाने, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के आगे 2 लगा देंगे, तो 2 2 जा 4, समझ आया। अब देखो इक्वल हो गया, 1 1 4 4 4 4, ठीक है। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन है, 2 2 जा 4 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन प्लस में 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन हो गया, समझ आया। 1, ये तो इक्वल हो गया हमारा, समझ आया आपको, आई होप समझ आया होगा। अब नेक्स्ट वाला देखो, ये वाला देखो, AgCl = Ag + Cl2, यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एलिमेंट है, यहाँ पे रिएक्टेंट है, यहाँ पे प्रोडक्ट है। मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, आपको समझ आ गया होगा, है ना। अब ये नंबर 1 पे क्या, Ag है, Ag सुनते हो, वो वाला नहीं, Ag मीन सिल्वर, ठीक है। सिल्वर के बाद क्या है, क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है ना। अब देखो यहाँ पे Ag 1 है, तो यहाँ 1 है, Cl 1 है, तो Cl 1 है। यहाँ पे Ag कितना है, 1 है, तो 1। प्रोडक्ट साइड में Cl कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब देखो ये चीज़ तो वो हो रही है, तो इसे भी 2 बना लेते, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हो गया। क्या है हमारा Cl रिएक्टेंट साइड में, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो देखो अब दोबारा देखो 2 Ag है, ये 2 2 सेम हो गए, 2 Ag है। अब यहाँ पे Ag भी 2 बन गए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 Ag, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 Ag, समझ आया आपको। 2 Ag हो गया, 2 Cl हो गया, 2 Cl हो गया, समझ आया कैसे किया ये आपने, आया होगा आपको समझ, बहुत इजी ट्रिक है इसकी। अब देखो नेक्स्ट वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन ऐसी सेम क्वेश्चन एक ये वाला है, AgBr
टू गिव Ag+Br2। ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये पूछे जाएंगे, तो आप इनकी ज़बरदस्त प्रैक्टिस करना। आएंगे तो पक्का 10 नंबर के तो आएंगे। अगर पर क्वेश्चन 5 या 6 देते हैं, पर क्वेश्चन अगर 2-2 नंबर का भी दिया ना, तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है पेपर में। तो Ag सबसे पहले एलिमेंट, फिर क्या होगा रिएक्टेंट, फिर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या Ag है, Ag सिल्वर ब्रोमाइड, तो यहाँ Br है, ठीक है। Ag कितना है, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है। ब्रोमाइन कितना है, 1 है तो 1 है। Ag कितना है, 1 है तो 1 है। ब्रोमाइन कितना है, 2 है तो 2 है। इसे 2 बनाना पड़ेगा हमको, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो Br के आगे हमने 2 लिख दिया। अब 2Br तो हो गया, 2Br तो यहाँ पे भी हो गया, लेकिन 2Ag हो गया। Ag कितना हो गया, 2 ऑटोमेटिक हो गया, तो 2। अब 2Ag हो गया तो Ag को भी 2 बनाना पड़ेगा, तो 2Ag बन गया। समझ आए? आप दोबारा चेक करो, 2Ag हो गया, 2Br Br2, बात तो बराबर है, 2 2 2 2, गुड, हो गया। अब नेक्स्ट देखो आप, Cu+O2 टू गिव CuO, ये वाला करके दिखाओ मेरे को। यहाँ पे क्या है, इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहेंगे, वो आपको बताऊंगी कैसे होगा। यहाँ पे एलिमेंट है, यहाँ पे रिएक्टेंट है, यहाँ पे प्रोडक्ट है। यहाँ पे नंबर 1 क्या है, Cu है सॉरी Cu लिख दिया, कॉपर। Cu हो गया, देन क्या है, ऑक्सीजन है। Cu कितना है, 1 है, यहाँ पे कितना है, 2 है। यहाँ पे Cu कितना है, 1 है, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन, 1 है। इसे हमें 2 बनाना है, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 1 2 = 2, तो 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। अब Cu भी 2 हो गया, तो Cu तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में 2 हो ही रहा है, तो यहाँ पे भी 2 कर देते हैं, 2Cu हो गया, 2Cu हो गया, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन हो गया हमारा, ये भी कंफर्म है, हो गया हमारा। अब नेक्स्ट देखो, Na+O2 टू गिव Na2O, ये हो गया। देखो यहाँ पे क्या है हमारा, ये एलिमेंट है, ये रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट्स है ना। तो यहाँ देखो Na है तो Na लिख दिया, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लिख दिया। Na कितना है, यहाँ रिएक्टेंट साइड पे 1 है, प्रोडक्ट साइड में कितना है, 2 है। यहाँ पे Na यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है, 1 है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें इसे बनाना है ना, तो 2 यहाँ किया हमने, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 हो गया कॉमन, 2 Na 2 बात बराबर है। या 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 करना है हमको, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 ऑक्सीजन हो गया हमारा, क्या हो गया, 1 सेकेंड, हाँ 2 ऑक्सीजन हो गया। अब दोबारा चेक करते हैं, 2 Na है यहाँ पे, लेकिन ये तो 4 हो रहा है ना, 2 2 = 4, 4 Na हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे भी ऑक्सीजन कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट साइड पे कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हुआ, 4 हुआ हमारा। तो यहाँ पे n जो है इसको भी 4 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 4 कर दिया हमने, तो यहाँ पे भी 4 हो गया। ये समझ आया? यहाँ पे फिर से हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ 4 आया, 4 Na 2 2 = 4 Na। O2 तो हो ही रहा है हमारा, ये भी हो गया हमारा, है ना। अब देखो नेक्स्ट के जो एक ये वाला क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है जो कि बहुत तगड़े वाले हैं, वो आपको जम के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद आपकी हॉलीडे, आपको छुट्टी मिल जाएगी। यहाँ पे देखो क्वेश्चन ये रहा आपका, PbNO3 का होल ट्वाइस टू गिव 2 PbO प्लस में NO2 प्लस में O2, ये हो गया। या देखो फिर वही वाली चीज़ हो गई हमारे साथ, हमने वो वाली एलिमेंट की टेबल बना ली। यहाँ पे क्या है हमारा, एलिमेंट्स है, यहाँ पे रिएक्टेंट्स है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स है ना। अब यहाँ पे देखो नंबर 1 पे क्या है, यहाँ पे Pb है, क्या है यहाँ पे Pb है। नंबर 2 पे यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है। फिर क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन है नंबर 3 पे, है ना। तो यहाँ पे देखो Pb कितना है, यहाँ पे 1 है, ओके। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, ये बताया था ना आपको मैंने, यहाँ पे NO3 का होल ट्वाइस, N कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 2 3 = 6 है, कितना है यहाँ पे, 3 है। ऑक्सीजन कितना है, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखो नाइट्रोजन जो है वो कितना है, यहाँ पे नाइट्रोजन तो हमारा 2 है, तो 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 3 2 = 6 है, ऑक्सीजन 6 आ गया। अब प्रोडक्ट साइड्स पे देखो, Pb कितना है हमारा, 2 है, यहाँ पे पहले दे रखा है 2 Pb है, तो 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है हमारा, ऑक्सीजन कितना है हमारा, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे। तो ऑक्सीजन = यहाँ कितना है, आगे ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन प्लस में यहाँ ऑक्सीजन कितना है, O के आगे कुछ नहीं है, तो O2 ही लेंगे हम। प्लस में यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है हमारे पास, टोटल 6 ऑक्सीजन है। ये तो भाई पहले से ही
केमिकल बैलेंस्ड है, बैलेंस केमिकल है, ये 6 हो गया। नाइट्रोजन देखो यहाँ पे, नाइट्रोजन के आगे कुछ नहीं है, 1 है तो 1 ही है। अब देखो क्या अनबैलेंस है हमारा, ये तो बैलेंस है, ये अनबैलेंस है, तो पी को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो 2 करेंगे तो देखो 2 हो गया, इसे 2 से करेंगे तो हाँ 2 हो गया, 2 हो गया। लेकिन अब क्या अनबैलेंस हो गया, नाइट्रोजन देखो यहाँ पे, नाइट्रोजन कितना था हमारा, नाइट्रोजन हमारा 2 था, 2 नाइट्रोजन था। देखिए आगे क्या लगा हमारा, 2 लगा, तो 2 कितने हो गए नाइट्रोजन, 2 जा 4 नाइट्रोजन हो गए, तो यहाँ पे कितने हो गए नाइट्रोजन 4 हो गए। अब नाइट्रोजन 4 हो गए तो यहाँ पे भी हमें नाइट्रोजन 4 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 नाइट्रोजन हो गया हमारा, यहाँ पे भी 4 केमिकल हो गए। लेकिन अब देखो यहाँ पे 2 रीचेक कर रहे हैं, 2 ठीक है, ये बैलेंस है। एन कितने हैं हमारे यहाँ पे, N2 है हमारा, एक सेकेंड, यहाँ पे 2n + 2, 2 जा 4n, यहाँ पे कितना है 4n, हाँ ये भी है। अब देखो ऑक्सीजन भी वो हो गया, ऑक्सीजन कितना है 3 2 जा 6, 6 में 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 हो गया। देखो 2 है यहाँ पे, ऑक्सीजन 2 है, 2 ऑक्सीजन 2, 3 जा 6, 6 इंटू में यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना हुआ 12 हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया, तो 6 2 जा 12 हो गया। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 ऑक्सीजन, प्लस में यहाँ पे 4 2 जा 8 ऑक्सीजन, प्लस में यहाँ 2 ऑक्सीजन, कितना हुआ 8 9 10 11 12, ये भी 12 हो गया, तो यहाँ पे भी 12 हो गया। समझ आया आपको, ये सब इक्वल हो गए केमिकल बैलेंस इक्वेशन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चन है मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है। Zn + 2AgNO3 होल ट्वाइस ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag, एक क्वेश्चन नंबर ये कर लेना, एक ये वाला FeSO4 टू गिव Fe2O3 + SO2 + SO3, ये होमवर्क करना। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये मैं समझाऊंगी कैसे किया है आपने, और फिर मैच करना अपने आंसर, ठीक है। हरे कृष्णा अगेन।